हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने अपनी Q3 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। रिजल्ट्स आर आउटस्टैंडिंग एंड इस रीजन से स्टॉक एट दैट मोमेंट ऑलमोस्ट 12% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज का डे हाई है 388 एंड एट दैट मोमेंट 385 के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डे रेंज है 355। अगर इन स्टॉक के 52 लो को देखें 329 एंड 52 हाई 542। स्टॉक अपने 52 हाई से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा था एंड रिजल्ट के बाद स्टॉक में फायरवर्क हो गया है क्योंकि रिजल्ट आर आउटस्टैंडिंग। एनपीए लेवल में उतना सुधार नहीं है, बट अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी बात करें, बहुत प्रॉफिटेबिलिटी बात है, आगे जाकर उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। एंड एलआईसी का आईपीओ भी बहुत जल्द आने वाला है। तो उससे पहले इस पर्टिकुलर स्टॉक का एक डी-रेटिंग बनता था, रिजल्ट ने इस पर्टिकुलर चीज की कमी को पूरी कर दिया है। आफ्टर दैट बाइंग अभी भी है। आई थिंक ये 400 के ऊपर भी चला जाए तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर इसका मार्केट कैप देखें 21,229 करोड़, प्राइस टू अर्निंग 14 है, यानी वैल्यू फॉर मनी स्टॉक है। एंड रिजल्ट जब किसी स्टॉक का बहुत अच्छा होता है तो डेफिनेटली मार्केट उसको रिवर्ट करता है। बट इसमें थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का भी ट्रिगर शामिल है। अगर हम इस स्टॉक के टेक्निकल को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को दिखाता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में स्कोर 36, एमएफआई में 37। हालांकि आज के मार्केट क्लोजिंग के बाद ये आरएसआई में 40 के ऊपर चला जाने का पूरा पोटेंशियल रखता है। सो डेफिनेटली अब भी ओवरबॉट जोन से बहुत दूर है, ओवरसोल्ड जोन की करीब है। सो डेफिनेटली स्टॉक में अच्छा शॉर्ट कवरिंग एंड न्यू बाइंग हम देखने को मिल सकता है। अगर हम रिटर्न की बात करें, 1 वीक में ही 329 का लो मारा है, जो कि इसका 52 वीक्स लो भी है, 1 मंथ का लो भी यही है। हाई देखें सो 395। सो डेफिनेटली 400 इज अ रेजिस्टेंस, बट इसको ये आसानी से क्रॉस कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 मंथ का अगर हाई देखे 440 था, 6 मंथ का 462। सो डेफिनेटली स्टॉक में उतना बढ़िया रिटर्न नहीं दिया, बहुत करेक्ट हो गया था। बट आफ्टर दैट प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। 100 to 200 सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 395 एंड 419 है। अगर ये स्टॉक आज सक्सेसफुली 395 के ऊपर क्लोजिंग देता है या फिर साइकोलॉजिकल 400 के ऊपर क्लोजिंग देता है, सो डेफिनेटली ये नेक्स्ट वीक 420 के लेवल को ब्रेक करेगा, क्योंकि तब एक नीचे की तरफ एक सपोर्ट आ सकता है। ऑलरेडी स्टॉक 11-10% ऊपर, सो डेफिनेटली जिन लोगों ने नीचे बाई किया वो स्टॉक को होल्ड करें जब तक एलआईसी का आईपीओ नहीं आ जाता। सो वो भी जल्द आएगा। सो आपको एक अच्छा खासा रीरेटिंग स्टॉक में देखने को मिलेगा। रिजल्ट अच्छा है, 52 लो से स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। सो डेफिनेटली और आपको क्या चाहिए, ऑल्दो स्टॉक आज 12% ऊपर, बट फिर भी मुझे ये स्टॉक में और ज्यादा पोटेंशियल लगता है। सो डेफिनेटली अगर यहाँ से करेक्ट होता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, देन आप बाई कर सकते हो। या फिर 395 400 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, सो 100 एक्सपेक्टेड मूविंग एवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर चला जाए देन आप एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। ऑल्दो जिस तरह का मूवमेंट है, अगर 15-20% का सर्किट लग जाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मार्केट कैप इज 21,000 करोड़। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मार्केट कैप वाला कंपनी है। सो इस तरह के स्टॉक जब बढ़ते हैं सो डेफिनेटली सर्किट लगता है, बट आई डोंट थिंक सो 20% लगेगा, लग भी सकता है। तो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है। थोड़ा नीचे गिरता है सो डेफिनेटली आपको स्टॉक को बाय करना है, 6 मंथ टू 1 ईयर तक आपको होल्ड करना है। आपको यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न जरूर मिलेगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ज्यादा से 395 एंड 490, जो 100 है सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। अगर हम और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें तो नीचे की तरफ सपोर्ट है 370, 359 एंड 352। आप एज अ स्टॉप लॉस भी इस चीज को सेट कर सकते हो, उससे नीचे नहीं जाएगा ऐसा मेरा मानना है। ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस है मैंने आपको बता दिया है ना। अगर डायरेक्टली हम रिजल्ट की तरफ फोकस करें, सो लुक एट द रिजल्ट, स्टैंडअलोन रिजल्ट्स आर वेरी गुड। अगर हम इसके टोटल रेवेन्यू को देखें 5054 करोड़, जो कि 4708 करोड़ था। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 959 करोड़ वर्सेस 319 करोड़। लुक एट द एक्सपेंसेस, ओनली 549 करोड़ वर्सेस 887 करोड़। जब सभी कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने एक्सपेंसेस को घटाया है, इनका रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा जंप हम देख सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 962 करोड़ वर्सेस 309 करोड़। ऐसा नहीं कि अदर इनकम का फिगर इसमें शामिल है। नेट प्रॉफिट 767 करोड़ वर्सेस 247 करोड़, वन ऑफ द वेरी गुड प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट था 2019 में दिसंबर सितंबर में इसी तरह का था। उसमें परफॉर्मेंस में थोड़ा करेक्शन आया था। जून 2020, सितंबर 2020, दिसंबर 2020 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाया। फिर मार्च, जून एंड सितंबर में करेक्शन के बाद स्टॉक में हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा। फिर से इस स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुआ है, रेवेन्यू बढ़े, एक्सपेंसेस घटा है, एंड डेफिनेटली एनपीए लेवल में उतना सुधार नहीं है। अगर हम एनपीए लेवल को देखें तो ग्रॉस एनपीए रिमेन्स है 5.14 से 5.14, बट नेट एनपीए में थोड़ा इंप्रूवमेंट है 2.98 से 3.14। सो डेफिनेटली एसेट क्वालिटी अगर ग्रॉस एनपीए लेवल से देखें रिमेन सेम, हालांकि 5.14% इज नॉट टू मच, बट नेट एनपीए अगर सेम रहता या फिर थोड़ा घटता सो डेफिनेटली मार्केट इसको और ज्यादा रिवॉर्ड करता। सो 2.98 से 3.14 बढ़ा है, बट प्रॉफिट इतना बढ़ा है कि मार्केट ने इस पर्टिकुलर चीज को नजरअंदाज कर दिया। स्टॉक
ऊपर की तरफ जा रहा है। कंसोलिडेटेड फिगर को अगर हम देखें तो वहां पे भी हम देख सकते हैं 770 करोड़ का प्रॉफिट है वर्सेस 250 करोड़ का प्रॉफिट। सो स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो डेफिनेटली आपको इस दोनों चीज के ऊपर नजर रखना है, यानी ओवरऑल रेवेन्यू बढ़े है, एक्सपेंसेस घटा है एंड प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा जंप देख सकते हैं। मार्केट इस चीज को रिवर्ट किया एंड कोई स्टॉक अगर 56 लो के करीब से अच्छा बाउंस दिखाता है तो उसमें 10 to 15% का जंप दिखना कोई मुश्किल नहीं है। एलआईसी अपने आईपीओ को भी लाने वाला है बहुत जल्द, सो इस स्टॉक को इसका वैल्यू भी मिलेगा। प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 45%, एफआई इज वेरी बुलिश 23%, उनके पास है डीआई का 14 to 15% एंड पब्लिक होल्डिंग 16%। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इज वेरी गुड, जहां पे एफआई वेरी बुलिश है। ऑल्दो एलआईसी इज अ काइंड ऑफ कंपनी जो कि उतना हाई फास्ट मूवर नहीं है, बट एफआई ने अपने स्टेक को अच्छे खासे मेंटेन किया। एक टाइम था 30 के ऊपर उनका स्टेक था, वहां से स्टेक तो घटा है, बट लुक एट द प्रोमोटर्स होल्डिंग। प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग यानी गवर्नमेंट ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है। डीआई का होल्डिंग पे 14-15%, दैट इज नॉट बैड एंड पब्लिक होल्डिंग 16%। ये दिखाता है कि हर लेवल पे स्टॉक में सभी बुलिश है। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वैल्यू फॉर मनी स्टॉक। ये था एलआईसी को लेकर मेरा एक एनालिसिस वीडियो। इन्फॉर्मेटिव लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।